सशक्तिकरण को लेकर कांग्रेस की एक पोस्ट ने सियासी बहस तेज कर दी है। कांग्रेस की तरफ से किए गए इस पोस्ट में राहुल गांधी का 2 मिनट 41 सेकंड का एक वीडियो मैसेज है। पोस्ट देखते ही केंद्र सरकार को बड़ा अवसर नजर आया। परिसीमन बिल पर कांग्रेस को साथ लाने का उन्होंने हिंट देख लिया। बिना देर किए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के इस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए बयान भी जारी कर दिया। रिजिजू ने लिखा कि ये कांग्रेस पार्टी की ओर से आया हुआ एक पॉजिटिव मैसेज लगता है। उन्होंने लिखा कि महिलाओं को लेकर राहुल गांधी के विचारों में अब स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा है। रिजिजू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अब महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। रिजिजू ने इस ट्वीट में राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला और कहा कि इस बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रिजिजू को टैग करते हुए लिखा कि महिला आरक्षण विधेयक पर 2023 में ही कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण समर्थन दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि 3 साल बाद भी ये लागू क्यों नहीं हुआ। आप उसे बेवजह परिसीमन बिल से जोड़ना चाहते हैं। अच्छा, आपको ये बता दें कि मॉनसून सत्र का अब आखिरी हफ्ता है और ये सोमवार से शुरू हो रहा है। आज शनिवार का दिन है। एक दिन के बाद फिर 4 दिन की कार्यवाही ही अब बाकी है दोनों सदनों में। ऐसे में कांग्रेस, राहुल गांधी, रिजिजू का ये पोस्ट और फिर इसके ऊपर आ रहे मैसेजेस, क्या परिसीमन बिल पर सरकार कोई बड़ी डील की तैयारी में है? क्या नेक्स्ट वीक में संसद ने इस बिल पर कोई बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है? हम इस पर करते हैं चर्चा। और राहुल गांधी का पोस्ट का जो आशय मनोज जी निकालने की किरण रिजिजू जी कोशिश कर रहे थे, उस आशय को तो उन्होंने ध्वस्त कर दिया। क्या महिला आरक्षण बिल पर तो पहली कांग्रेस पार्टी आपको सपोर्ट दे चुकी थी, अब परिसीमन वाला खेल खेलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी परिसीमन बिल पर साथ है या नहीं है? मुझे लगता है कि नहीं है। नहीं रहने का कारण भी है, और रहती साथ में तो अभी तक ये बिल के लिए कोई इंतजार नहीं किया जाता कि स्पेशल सेशन ही बुलाकर हम करेंगे या अगले सेशन में करेंगे। मुझे लगता है कि अब सरकार भी रुकी रहेगी इस सेशन में जो अभी चल रहा है, तत्कालिक सेशन पे, कि उसको पता है कि जिस तरीके से अभी माहौल है और पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से विरोधाभास है सरकार और विपक्ष के ऊपर, तो ऐसे में बिल लाना ठीक नहीं रहेगा। चूंकि पिछली बार सबने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से सरकार की बेइज्जती हुई है। यदि नहीं आप विधेयक पास करा पा रहे तो एक बेइज्जती ही थी और बड़ी बेइज्जती थी कि आपकी तैयारी कैसे। तो मुझे लगता है कि सरकार अभी इस पर इंतजार करेगी। तमिलनाडु से भी एक मैसेज चल रहा है कि डीएमके के साथ को कैसे साधा जाए, चूंकि उनके भी कुछ क्वेरी है और उन्होंने भी अपने कुछ प्रश्न दिए जैसे मीडिया के द्वारा पता चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी सरकार इस इंतजार में है कि किस तरीके से माहौल बनेगा, और होगा भी तो कभी भी एक स्पेशल सेशन बुलाकर इसको पास करा दिया जाएगा। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने पहले ही इस पर अपने कांग्रेस पार्टी ही कहिए कि अपना पूरी अपने उस तरह से ही क्लियर कर चुकी है कि भाई आप परिसीमन लाने क्या नए परिसीमन के साथ न जोड़े, ताकि उससे सीटों का जिस तरीके से बंटवारा हो रहा उससे विरोधाभास हमारे अंदर बढ़ेगा। सरकार समझाने में असफल रही है कि सीटों के बढ़ोतरी के बाद किस तरीके से सबको लाभ होगा। तो ये दोनों चीजें हैं कि एक सरकार समझाना नहीं चाह रही है या समझा नहीं पा रही है, और विपक्ष और मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर वाकई विपक्ष की भी मंशा है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो आप कर्नाटक में ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे। महिला सशक्तिकरण की अगर आप बात करते हैं, विजय जी गलत कह रही हूं तो टोक दीजिएगा, कर्नाटक में आप रिप्रेजेंटेशन दे देते सरकार में महिला को, क्या दे पाए? राजनीति सब एक ही तरीके से चलते हैं, सब लोग एक ही हमाम में हैं और वो सब लोग कर रहे हैं। राहुल जी भी बात कर रहे हैं। राहुल जी ने कहा कि 3 साल पहले हमने समर्थन दे दिया, ये बात ठीक है। तो 3 साल पहले समर्थन दे दिया तो क्या बदल गया कांग्रेस का विचार? आज भी वो सरकार को कहते कि हम साथ में हैं सरकार के महिला बिल पर समर्थन में करने के लिए। मतलब कांग्रेस का पक्ष ये हो सकता है ना कि भाई आपने जब 3 साल पहले कहा तो आज भी तो वही होगा ना स्टैंड, ये आज बदल गया, ठीक है। और सरकार के पक्ष में भी जब सरकार ने बिल 3 साल पहले पास कर लिया तो उसमें बदलाव का ये जो रीथिंक प्रोसेस है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सरकार को, समझे कि भाई ये बिल जब पूरे आम सहमति से करीब करीब वो पास हो गया था बिल 2023 में मेरे ख्याल से, जब नई संसद भवन बनी, और तब तो सरकार ने स्पेशल सेशन बुला के किया था। तो उस समय उस बिल को पास कर लिया गया और उसको एग्जीक्यूशन के लेवल पे लाना चाहिए था। तब सरकार ने कहा कि भाई अभी पता नहीं कि कब एग्जीक्यूशन होगा नहीं होगा, तभी 2029 के लिए कह देते तो वो लागू हो जाता। लेकिन फिर कुछ लोग नाराज होंगे इस बात को। अब क्या है कि ये बिल महिला आरक्षण बिल नहीं है, अब ये परिसीमन हो गया। नहीं, ये पुरुष आरक्षण बिल है। हाँ, तो आप अगर महिलाओं के नाम पर पुरुष आरक्षण बिल करना चाहते हो तो सारी चीज़ों को ठीक से साफ साफ रखिए। इस बिल में कुछ नहीं किया गया। इस बिल में
पुरुष सांसदों को, पुरुष राजनेताओं को कहा गया है कि भाई आपकी 543 सीट सुरक्षित है। ये बड़ा बदलाव इस बिल में है। इसके साथ ये ठीक है कि वो महिलाओं को सीट मिल रही है, वो तो पहले भी मिली रही थी, ठीक है। अब परिसीमन लाकर आपने एक नए उसके साथ एंगल के साथ जोड़ दिया, और मैं तो समझता हूँ कि परिसीमन होना ही चाहिए। कांग्रेस का जो भी रुख हो नहीं हो, परिसीमन होना चाहिए, हर सेंसस के साथ होना चाहिए। उस पर बहस हो रही है कि भाई 2011 पर कर रहे हैं, 2021 पर कर रहे हैं, लेकिन परिसीमन तो होना ही चाहिए। ये संवैधानिक व्यवस्था भी है और उस पर काम करना चाहिए। और कांग्रेस इस एक्सक्यूज के साथ नहीं चल सकती परिसीमन को लेकर। ये सरकार अपने तरीके से परिसीमन करेगी। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि 60 साल तक उन्होंने परिसीमन अपने हिसाब से किया है, क्योंकि जो सरकार में रहता है वो परिसीमन को डिजाइन करता है, रीडिजाइन करता है। तो इसलिए आप इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ के, लेकिन सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा और एक ईमानदार कोशिश करनी चाहिए कि इस बिल, केवल ये कोशिश करते रहना कि नहीं देखिए विपक्षी दल हमारे बिल को पास नहीं करा रहे, इससे काम नहीं चलेगा। यदि आप चाहते हैं कि बिल पास कराना है तो उसकी तरफ से कोशिश कीजिए, उस तरह से कोशिश कीजिए।